महाभारत के युद्ध में अर्जुन और भीष्म पितामह का प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक है। भीष्म पितामह कुरु वंश के सबसे बड़े और आदरणीय योद्धा थे। वे महाराजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसका अर्थ था कि वे अपनी मृत्यु स्वयं चुन सकते थे। वे धर्म, सत्य और वचन पालन के प्रतीक माने जाते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की ओर से सेनापति बनाए गए। उनकी वीरता और कौशल का मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं था। उन्होंने युद्ध के शुरुआती 10 दिनों तक पांडवों की सेना को बुरी तरह से परास्त किया। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर भी उनसे सीधा मुकाबला करने में असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि अर्जुन भीष्म का सम्मान अपने गुरु और दादा के समान करते थे। युद्ध के 9वें दिन पांडवों की स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई। श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने अर्जुन को समझाया कि धर्म के लिए लड़ाई में अपने भावनाओं को अलग रखना चाहिए। अर्जुन ने कई बार भीष्म पर बाण चलाए, लेकिन वह उन्हें मारने का पूरा संकल्प नहीं कर पा रहे थे। 10वें दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा कि अगर भीष्म को रोका नहीं गया तो पांडवों की हार निश्चित है। तब अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म पर तीव्र प्रहार करना शुरू किया। भीष्म ने स्वयं भी अर्जुन से कहा था कि वे चाहते हैं कि अर्जुन ही उन्हें युद्ध भूमि में परास्त करे, क्योंकि वे अर्जुन की वीरता को सर्वोच्च मानते थे। अर्जुन ने अपने दिव्य बाणों से भीष्म के पूरे शरीर को छलनी कर दिया। उनके शरीर पर इतने बाण लगे कि वे जमीन पर नहीं गिरे, बल्कि बाणों की शैया अक्षरशय पर लेट गए। भीष्म पितामह अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे अर्जुन जैसे प्रिय योद्धा के हाथों परास्त हुए थे। ये दृश्य अत्यंत मार्मिक था। युद्ध भूमि में सभी योद्धा, कौरव और पांडव दोनों अपने शस्त्र छोड़कर भीष्म के पास आए और उन्हें प्रणाम किया। भीष्म ने अर्जुन से कहा कि वह उन्हें पानी पिलाए। अर्जुन ने बाण चलाकर धरती से जल की धारा निकाली और भीष्म के मुख में प्रवाहित की। इस प्रकार अर्जुन ने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए भीष्म पितामह को युद्ध से हटाया। हालांकि भीष्म की मृत्यु तुरंत नहीं हुई, क्योंकि उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण त्यागने का संकल्प लिया और तब तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए कभी कभी अपने प्रियजनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़ता है। अर्जुन ने अपने व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म युद्ध का पालन किया और भीष्म पितामह ने भी अपने जीवन का सबसे बड़ा त्याग करते हुए धर्म की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सार यह है कि अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध नहीं किया, बल्कि उन्हें बाणों से परास्त करके युद्ध भूमि से हटा दिया। उनकी वास्तविक मृत्यु बाद में उनकी इच्छा से हुई।